प्रणाम। मैं जदुवंशी भारतीय मुसलमान 75 साल पहले 9 मई 1951 विभाजन के बाद भी भारत में 4.5 करोड़ मुसलमान रह रहे हैं, किंतु इन वर्षों में ऐसे बहुत कम अवसर आए हैं जब भारतीय मुसलमानों ने सामूहिक रूप से सार्वजनिक प्रश्नों पर अपने विचार प्रकट किए हों। उनकी चुप्पी ने कभी कभी गलतफहमी भी पैदा की है। इसलिए हमें खुशी है कि भारतीय मुसलमानों ने अपने तौर पर कलकत्ता में एक सम्मेलन का आयोजन किया और उसके जरिए अपना स्वतंत्र मत प्रकट किया। सम्मेलन की अध्यक्षता सर सुल्तान अहमद ने की थी, जो मुस्लिम लीग की राजनीति के ज़माने में भी अपने स्वतंत्र विचार रखते थे। पाकिस्तान की स्थापना के बाद देश की राजनीति का रूप एकदम बदल गया। अब सांप्रदायिक तुष्टीकरण के लिए देश में अवकाश नहीं रह गया है। भारतीय मुसलमान अपने को बिल्कुल नई परिस्थितियों में पाते हैं। इस कारण स्वभावतः उनमें कर्तव्य विमूढ़ता की भावना पैदा हो गई है। उन्हें अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल बनाने में मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। भारतीय मुस्लिम समाज के नेताओं पर यह दायित्व है कि वह अपने समाज के आम लोगों का सही दिशा में पथ प्रदर्शन करें और उन्हें अपने को नई परिस्थितियों के अनुकूल ढालने में मदद करें। गत फरवरी में कराची में एक विश्व मुस्लिम सम्मेलन का आयोजन किया गया था। इस सम्मेलन में जिन लोगों ने भाग लिया वे न तो उन देशों की सरकारों का प्रतिनिधित्व करते थे, न राजनीतिक पार्टियों का। पाकिस्तान ने जिनको चाहा उनके निमंत्रण कर लिया था। उसमें लंका, मेडागास्कर, दक्षिण अफ्रीका, श्याम आदि देशों के प्रति भी शामिल थे, जो न तो मुस्लिम राष्ट्र हैं और न जहां मुसलमान अधिक संख्या में रहते हैं। विचित्र बात यह थी कि इनमें न तो भारतीय मुसलमानों को निमंत्रित किया गया, जिनकी संख्या तुर्की, मिस्र, ईरान तीनों देशों की संयुक्त जनसंख्या से अधिक होती है, और न रूस के अधीन मुस्लिम राष्ट्रों को निमंत्रित किया गया। भारतीय मुसलमानों की उपेक्षा करने का इसके सिवा और कोई कारण नहीं था कि उनके प्रतिनिधि पाकिस्तान की हाँ में हाँ नहीं मिलाते और ऐसे विचार प्रकट करते जो उसे रुचिकर न होते। ऐसी दशा में कराची के कथित विश्व मुस्लिम सम्मेलन को किसी भी तरह से विश्व के मुसलमानों का प्रतिनिधि नहीं कहा जा सकता। आज 2026 में भी देश में मुसलमानों की वही हाल है। हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। ओबीसी जी भी धर्म की राजनीति करते हैं, जो भाजपा भी धर्म की राजनीति करती है। जो धर्मनिरपेक्ष पार्टियां हैं उनको ओबीसी की पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टियों को कमज़ोर करते हैं। जो काम अंग्रेज हिंदू मुसलमान करके देश को बंटवारा करके चले गए, वही काम ओबीसी संविधान को कमज़ोर कर रहे हैं। जिस दिन भाजपा पूरे देश पर कब्जा कर लेगी, उसी दिन जो संविधान में पिछड़ों, दलितों, आदिवासियों को अधिकार मिला है वह सब खत्म हो जाएगा। एक उदाहरण बंगाल चुनाव है, जहां 27 लाख मतदाता अपने मताधिकार से वंचित कर दिए गए और सरकार भाजपा ने बना ली। अब ओवैसी जी के कलेजे को ठंडक मिली है। अब एक शब्द भी नहीं बोल रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार, प्रणाम।